हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस दूसरे पार्ट के कैंसर के वीडियो एपिसोड में। कैंसर अगर हो जाए तो किस तरह से आप उससे लड़ें, यही है आज दूसरे पार्ट के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि कैंसर का किफायती इलाज कैसे कराएं, सरकारी मदद कैसे पाएं, केंद्र सरकार की क्या है योजनाएं और राज्य सरकार कैसे कर सकती है कैंसर रोगियों की मदद, इंश्योरेंस कैसे लें, एनजीओ कैसे मददगार हो सकते हैं और इंटरनेट से आप कैसे पा सकते हैं कैंसर के बारे में ज्यादा जानकारी। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए इसका पहला पार्ट भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है कि कैंसर से बचे कैसे, बीमारी का जल्दी कैसे पता लगाएं। तो आइए अब बात शुरू करते हैं कि कैंसर का किफायती इलाज कैसे कराएं। कैंसर का इलाज यूं तो बहुत महंगा पड़ता है, ऐसे में कुछ तरीके अपनाकर आप इसे किफायती बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको जेनरिक दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगी दवाएं ही बेहतर होती हैं। अच्छी देसी कंपनियों की जेनरिक दवाएं उतनी ही असरदार हैं जितनी की मल्टीनेशनल कंपनियों की ब्रांडेड दवाएं, जबकि इनके दामों में जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरे उपाय के तौर पर आप खास दुकानों से दवा खरीदें। देश में कई जगहों पर सरकार ने हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के साथ मिलकर अमृत नाम की दुकानें खोली हैं। इन दुकानों पर कैंसर की दवाएं 60% तक सस्ती मिलती हैं। डॉक्टर का पर्चा दिखाकर कैंसर का कोई भी मरीज यहां 200 से ज्यादा अलग अलग तरह की दवाएं ले सकता है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और तीसरे और अंतिम उपाय के तौर पर आप कंपनी या होलसेलर से दवाएं खरीदें। अगर आप इंजेक्शन या दवाएं सीधे कंपनी या होलसेलर से लेते हैं तो आपको काफी बचत हो जाएगी। आमतौर पर कंपनियां 4 इंजेक्शन पर 1 इंजेक्शन फ्री देती हैं। होलसेलर तभी मरीज के परिजन को दवाएं बेच सकते हैं जब उनके पास रिटेलर का लाइसेंस हो, वरना वे डॉक्टर के नाम से बिल बनाते हैं। आमतौर पर डॉक्टर ही होलसेलर का पता और नंबर आपको दे देते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि कैंसर रोगी सरकारी मदद कैसे पाएं। तो सबसे पहले बात केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। केंद्र सरकार कैंसर रोगियों की मदद के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोग निधि। कैंसर पीड़ित गरीब मरीजों के लिए इस कोष से मदद दी जाती है। इसके लिए इलाज कराने वाले सरकारी अस्पताल या क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के डॉक्टर के साइन के बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट से साइन कराई हुई एप्लीकेशन जमा करनी होती है। इसमें अधिकतम 2 लाख तक की रकम दी जाती है और ज्यादा रकम के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया जाता है। यह सुविधा 27 रीजनल कैंसर सेंटरों पर इलाज करा रहे मरीजों को दी जाती है और इस योजना से संबंधित वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद आप राष्ट्रीय आरोग्य निधि से भी मदद ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की इस स्कीम का मकसद गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों को मदद देना होता है। जानलेवा बीमारियों से पीड़ित लोगों को बेहतर इलाज कराने के लिए एक मुश्त 1.5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। यह रकम उस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजी जाती है जहां मरीज का इलाज चल रहा हो। इसके लिए जरूरतमंद को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में आवेदन करना होता है और ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। इसके बाद नाम आता है स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान का। जिन लोगों की पारिवारिक कमाई सालाना 1 लाख रुपए या उससे कम है और जिन बीमारियों का मुफ्त इलाज मुमकिन नहीं है, उन मामलों में इस कोष से मदद ली जा सकती है। इसके तहत 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाती है और अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसके बाद नाम आता है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना। यह योजना केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए है। इस कैटेगरी में आने वाले कैंसर के मरीज सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में अनुमोदित दरों पर कैंसर के इलाज का लाभ उठा सकते हैं और CGHS की वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद नाम आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का। इस कोष से कैंसर, हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद दी जाती है। यह सुविधा सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे गरीबी रेखा यानी BPL के नीचे के शख्स को ही मिलती है। इसके लिए इलाके के सांसद से लेटर लिखवाना होता है और सांसद लेटर प्रधानमंत्री दफ्तर को भेजते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा कैंसर मरीज रेल से सफर भी फ्री कर सकते हैं। कैंसर के मरीज रेलवे में फ्री सफर की सुविधा ले सकते हैं। मरीज और उनके सहायक को 2nd क्लास के किराए में सिर्फ 25% भुगतान करना पड़ता है। यह रियायत मरीज के घर से पास के कैंसर अस्पताल या कैंसर संस्थान की यात्रा और वापसी के लिए लागू होती है। रेलवे वेबसाइट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसी तरह कैंसर के मरीज हवाई यात्रा में भी 50% रियायत ले सकते हैं। इसके लिए मरीज को कैंसर अस्पताल, कैंसर संस्थान से जारी सर्टिफिकेट लगाना होता है जो यह प्रमाणित करता है कि उस मरीज का इलाज अस्पताल में हो रहा है।
इसके अलावा आप एम्स के गरीब राहत कोष से भी मदद ले सकते हैं। एम्स के गरीब राहत कोष के तहत 1.5 लाख रुपए की अधिकतम मदद दी जाती है। एम्स को यह पैसा तमाम बड़ी कंपनियां सामाजिक जवाबदेही कोष के तहत भेजती हैं। जिनके पास आय प्रमाण पत्र नहीं होता, उनकी मदद करने के लिए फाइलें सांसद या विधायक के जरिए आगे बढ़ाने के लिए एम्स में 50 समाज कल्याण अधिकारी भी नियुक्त हैं। इसके अलावा आप रीजनल कैंसर अस्पताल से भी इस तरह की मदद ले सकते हैं। उनके पास भी गरीबों की मदद के लिए राहत कोष होते हैं। और आइए अब बात करते हैं राज्य सरकार की क्या है योजनाएं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री राहत कोष की बात। हर राज्य में एक मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, जिससे कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री चाहे तो ज्यादा रकम भी मंजूर कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है आरोग्य कोष का। 3 लाख रुपए या इससे कम सालाना कमाने वाले जरूरतमंद 5 लाख रुपए का इलाज सरकारी या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हॉस्पिटल से करा सकते हैं। यह रकम कैंसर, दिल की बीमारी, एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दी जाती है। इसके लिए इलाके के सांसद या विधायक से पत्र लिखाकर आवेदन करना होता है। साथ में इलाज करा रहे अस्पताल और डॉक्टर के जरूरी दस्तावेज देने होते हैं। आय प्रमाण पत्र के साथ पूरे परिवार की आमदनी का सर्टिफिकेट भी देना होता है। इसके अलावा आप कई अन्य योजनाओं से भी मदद ले सकते हैं। हर राज्य में कई तरह की योजनाएं होती हैं, जिनके जरिए गरीबों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना ऐसी ही योजना है, जिसके तहत कैंसर, दिल की बीमारी, संक्रामक बीमारी आदि के लिए मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा आप कैंसर के इलाज के लिए इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ज्यादा रकम वाला इंश्योरेंस लें। आमतौर पर लोग 3 से 5 लाख रुपए वाला फैमिली फ्लोटर वाला इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, यानी साल भर में पूरे परिवार के लिए इतनी ही रकम मिलेगी। लोगों को लगता है कि ज्यादा रकम वाला प्लान लेने पर प्रीमियम भी ज्यादा देना होगा, लेकिन यह सोच सही नहीं है। अगर कोई कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया तो साल भर में 20-30 लाख रुपए का भी खर्च आ सकता है। ऐसे में कम कीमत वाले इंश्योरेंस प्लान का कोई फायदा नहीं होता। कम से कम 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा का इंश्योरेंस लें तो ही आपके लिए बेहतर है। दूसरे उपाय के तौर पर कैंसर इंश्योरेंस ले सकते हैं। इन दिनों कैंसर के लिए स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। कैंसर बीमा पॉलिसियों में खास है ICI प्रूडेंशियल कैंसर प्लस, HDFC लाइफ कैंसर केयर, मैक्स बूपा का क्रिटी केयर और फ्यूचर जनरली का कैंसर प्रोटेक्शन प्लान। इसके अलावा भी कंपनियों के इंश्योरेंस प्लान अच्छे हैं। आमतौर पर ये कैंसर पॉलिसी अस्पताल में भर्ती करने के लिए रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी आदि का खर्चा उठाती हैं। शर्तें और खर्चे भी आसान होते हैं। जैसे कि फ्यूचर जनरली के कैंसर प्रोटेक्शन प्लान की बात करें तो इसे खरीदने वाले को कोई भी मेडिकल टेस्ट कराना नहीं होता। अगर आप कम अवधि का कवर लेंगे तो प्रीमियम भी कम हो जाएगा। ज्यादातर पॉलिसियां पूरे टर्म अवधि तक मुफ्त कैंसर जांच उपलब्ध कराती हैं। ज्यादातर कैंसर पॉलिसी बीमा धारक 18 साल से 65 साल तक के उम्र के लोगों को पॉलिसी के योग्य समझती हैं। न्यूनतम बीमा राशि 5 लाख रुपए और अधिकतम 50 लाख रुपए होती है। 65 साल की उम्र के बाद पॉलिसी रिन्यू अलग अलग शर्तों पर की जाती है। स्किन कैंसर या यौन संपर्क से होने वाले कैंसर इनमें कवर नहीं होते। इसके अलावा कैंसर के मरीज NGO से भी मदद ले सकते हैं। देश में कई ऐसे NGO हैं जो कैंसर पीड़ितों की मदद करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: योद्धास इंडियंस फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर, कैन केयर फाउंडेशन, कैन किड्स, किड्स कैन, ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया इत्यादि। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी कई NGO होते हैं जो कैंसर के मरीजों को आर्थिक मदद से लेकर इमोशनल सपोर्ट तक मुहैया कराते हैं। जरूरतमंद चाहें तो यहाँ से मदद ले सकते हैं। कैंसर के लिए इंटरनेट से कैसे ले मदद, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात मोबाइल ऐप की। cancer.net मोबाइल। आप इस ऐप से 120 तरह के कैंसर, उनके इलाज और खर्च आदि की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये एंड्रॉयड और iOS पर मुफ्त उपलब्ध है। इसके अलावा केयर जोन नाम का एक और ऐप है। इस ऐप की मदद से कैंसर के मरीज अपनी दवा और इलाज का पूरा लेखा जोखा एक जगह पर रख सकते हैं और यह भी एंड्रॉयड और iOS पर मुफ्त उपलब्ध है। और अंत में बात कुछ वेबसाइट्स की। तो इनमें सबसे प्रमुख नाम है cancer.gov का। यह अलग अलग तरीके के कैंसरों पर ढेर सारी जानकारी आपको दे देती है। दूसरी वेबसाइट है cancer.net। यहाँ आपको तरह तरह के कैंसर ही नहीं, उनसे लड़ने वालों की प्रेरणादायक कहानियां भी पढ़ने को मिल जाएंगी। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और हमें उम्मीद है कि हमारे दोनों पार्ट के कैंसर के वीडियोस आपको कैंसर से बचने और लड़ने में जरूरी जानकारी अवश्य देंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे किसी से शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।